हाय दोस्तों, बजट 2024 आ गया है और इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जो 50,000 हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्चुअली होता क्या है, चलिए जानते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो टोटल इनकम होता है उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जाता है, उसी को हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। चलिए इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपका जो इनकम है, टोटल इनकम वो 10 लाख रुपए है और उसमें से अगर 75,000 डिडक्ट किया जाता है तो जो बचा हुआ अमाउंट है, जो 9,25,000 जो बचा हुआ अमाउंट है, वो अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है और उस पर टैक्स लगता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं पुराने और न्यू इनकम टैक्स स्लैब को। देखिए, जो पुराना जो टैक्स स्लैब था उसमें अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जो कि अभी नए वाले में भी सेम है। अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है। पुराने के हिसाब से अगर आपका इनकम जो है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में फॉल करता है तो 5% का टैक्स लगेगा। वहीं नए के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में फॉल करता है तो 5% टैक्स लगेगा। पुराने के अकॉर्डिंग 6 से 9 के बीच में अगर आपका फॉल करता है तो 10% लगेगा, लेकिन 7 से अगर नए के हिसाब से अगर 7 से 10 के बीच में फॉल करता है तो 10% का लगेगा। वहीं बात करें अगर आपका इनकम 9 से 12 के बीच में फॉल करता है तो 15% का टैक्स देना होगा, और नए के अकॉर्डिंग अगर 10 से 12 के बीच में फॉल करता है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें 12 से 15 के बीच में, पुराने के अकॉर्डिंग 20% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नए के अकॉर्डिंग 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, वो जो कि थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।